श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय महानुभाव श्रोताओं के कल्याण कामना करते हुए आज का श्री राम कथा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप जो पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, काकभूषुंडी जी का यह वाक्य है कि श्री रामचंद्र प्रभु बड़ा सुंदर क्रीड़ा करते हैं और ये क्रीड़ा देखकर मोह हो जाता है। ये कैसा प्रभु है, ये ब्रह्म होकर ऐसा क्रीड़ा करते हैं, ये बात सोचने में आ जाता है, तब मोह ग्रास कर जाता है। तो काकभूषुंड जी अपने एक बात सुनाते हैं कि श्री राम जी जब जब अयोध्या में अवतार लेते हैं, तब में छोटा सा कौवे का शरीर धारण करके अयोध्या जाकर श्री रामचंद्र जी के बाल चरित 5 वर्ष तक वहाँ रहकर देखते आ रहा हूँ। इतना बहुत थर हो गया है ऐसा। तो ये कहते हैं, मैं एक राम जी के क्रीड़ा आपको वर्णन करता हूँ जो मुझे मोह में डाल दिया था। मैं जब उनके पास आता हूँ तब ये हंसते हैं, जब मैं दूर जाता हूँ तो ये रोते हैं, और जब मैं पास आता हूँ तो ये किलकिल हंसकर भाग जाते हैं। ऐसा जो लीला है। और आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, फिरी फिरी चित ही पराई। पीछे पीछे देखकर ये दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। जब मैं उनके पास आता हूँ तो ये किलकिल राव करके ऐसा करते हैं। तो और रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। श्री राम जी भगवान बाल क्रीड़ा में अपनी परछाई को देखकर नाचते हैं। तो ऐसे जब भगवान को ये लीला देखा तो काकभूषुंड ने सोचा ये तो ब्रह्म भगवान है, तो ऐसा कैसे अज्ञान बाल की जैसे लीला कर रहे हैं। तो उनको मोह हो गया था। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि वैसे ही लंका युद्ध में रण क्रीड़ा करते हैं। ये तो सुना आपने बाल क्रीड़ा, अभी रण क्रीड़ा के बारे में सुनिए। तो रण क्रीड़ा में इंद्रजीत के साथ भी ऐसा ही करते हैं कि रण की शोभा के लिए अपने आप इंद्रजीत के हाथ श्री राम जी बंध जाते हैं। जब बराबरी के साथ युद्ध होता है तब मजा आता है, और बराबरी के साथ बंधुत्व भी अच्छा लगता है। प्रीति
विरोध समान सन करिय नीति सिया। ये ऐसा नीति में कहा गया है, प्रीति और विरोध बराबरी के साथ करना चाहिए। तो राम जी और इंद्रजीत में बराबरी कैसे हो सकता है? अगर बराबरी युद्ध न होगा तो रस नहीं आएगा। इसलिए श्री राम जी अपने को इनके नागपाश के द्वारा बंध गए। ये जानते हुए भी बंध गए। लोग समझेंगे वाह, ये बराबरी का युद्ध हो रहा है। और इसका कारण इंद्रजीत कर आप बंधायो, इंद्रजीत कर आप बंधायो। अर्थात श्री राम जी इनके नागपाश का बंधन का स्वीकार कर लिया। कारण रंगमंच में रस आएगा, सुंदर देखा जाएगा। देखिए, हनुमान जी और जब इंद्रजीत का युद्ध हो रहा था, आप जानते हैं जो ब्रह्मास्त्र के द्वारा, तो ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी अवध है, आप ये जानते हैं। और हनुमान जी भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं। और जब ये ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर प्रयोग किया, तब हनुमान जी राम काज लगी, राम जी के कार्य करने के लिए अपने आप बन गए। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन की न विचार, जौन ब्रह्म सर्वान महिमा मिटई अपार। तो पार्वती जी यह सुनते थे, और ये तो ब्रह्मास्त्र में अवध्य थे, इनको ये ब्रह्मास्त्र कैसे लग गया हनुमान जी को? तो शिव जी कहते हैं, जिनका दूत ये राम जी का दूत है, ये क्या ब्रह्मास्त्र में बन सकते हैं? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए ये जानबूझकर अपने आप को बंधन में डाल दिया। तासु दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। अब इंद्रजीत के हाथ प्रभु का ये नागपाश बंधन चरित्र वर्णन करते हुए शिवजी को मोह तो नहीं हुआ, लेकिन बीड़ा अर्थात लज्जा लगती है। ऐसे प्रभु इतना बड़े ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र छोटे खर्प निशाचर इंद्रजीत से कैसे बंध गए? ये अपना न्यूनता श्री राम जी ने क्यों प्रकट किया? जब रघुनाथ की निरण क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोही ब्रीड़ा। ब्रीड़ा अर्थात लज्जा। तो मैं सोचने लगा कि कवन चरित्र करत प्रभु, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। इसमें यह रहस्य की बात है कि श्री रघुनाथ जी प्रतिपक्षी योद्धाओं को पूरा रण कौशल दिखाने के लिए सुजग देते हैं। ये बात है, इसमें रहस्य बात ये है। इंद्रजीत जो बांधने की कला में इनका नाम था, जैसे इंद्र को बांधकर रावण के पास लाया था, इंद्र को बांधकर लाया था। और जिन जिन देवताओं को बड़ और पौरुष का घमंड है, इन सब को बांध कर लाने के लिए इसलिए रावण उनको आदेश दिया था।
तिनै जीतिर न आने सुबांधी। बांध कर लाओ, जाओ पुत्र। तिनै जीतिर न आने सुबांधी। तो ऐसे हनुमान जी को भी नागपाश बंधन में ये बांध लिया था इंद्रजीत। तेहि देखा कपि मूर्छित भये। ब्रह्मास्त्र में जब ये मूर्छित हो गए तब नागपाश में बंधन करके हनुमान जी को रावण सभा में ले गए। तेहि देखा कपि मूर्छित भये। नागपाश बांधे सिले गए। अब वही रण कौशल दिखाने के लिए इंद्रजीत को प्रभु ने सुजोग दिया था। ये नई ढंग की रण क्रीड़ा है। दूसरों को, प्रतिपक्षी को रण कौशल दिखाने के लिए ये नई एक रण क्रीड़ा कौशल है जो श्री राम जी ही कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। पर रघुनाथ युद्ध में रण क्रीड़ा भी करते हैं। रणभूमि पराक्रम दिखाने के लिए है। वहां जो बंधन में पड़ जाता है यह असमर्थता ही कहा जाता है। पर जो काल भी जो काल है, उमा काल मर जाकी इच्छा। काल जिनके इच्छा से मर जाता है, ऐसे ही प्रभुत्व श्री रामचंद्र जी का है। तो ऐसे प्रभु को एक खर्ब निशाचर बांध लिया। खर्ब निशाचर बांधेऊ नागपाश सोई राम। अगर वे अपने इच्छा से रण शोभा के लिए अपने आप में बंधन में पड़ जाते हैं तो उनको अपने आप उठना संभव नहीं। जो जानबूझकर बंधन में पड़ गया, ये क्या अपने आप उठ सकते हैं? ये कदापि नहीं। तो नारद जी ने ये बात इनको बुद्धि में आ गया। तब नारद मुनि तो गौड़ जी को बुला कर लाते हैं। सर्प के भक्षण करने वाले जो गरुड़, ये प्रभु का ये नागपाश काट कर प्रभु को बंधन मुक्त किया और सर्प को भक्षण करके चला गया। पर उनके हृदय में प्रबल विषाद हुआ। विषाद जैसे अर्जुनों को विषाद हुआ था। अर्जुनों को महाभारत युद्ध में विषाद हुआ था। तब भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश देकर विषाद मुक्त किया। इसीलिए अभी जो विषाद युक्त हो गए तो गौड़ जी, उनको भी ज्ञान उपदेश होने से ये ठीक हो गए। तो ये विषाद युक्त, मोह युक्त जो हो गए, अतः ये इसमें इस प्रसंग को गौड़ मोह प्रसंग कहा गया। इनको मोह उत्पन्न हुआ। इंद्रजीत कर आप बंधायो। इंद्रजीत कर आप बंधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटी गयो उरगादा। उरगादा, उरग सर्प, सर्प को जो भक्षण करने वाले ये गौड़ जी उरगादा। बंधन काटी गयो उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विषाद। मेघनाद के रहते यदि गौड़ वहां आ जाते, प्रभु को नागपाश में बंधन कर लिया
और मेघनाथ को वहाँ ही रहते, अगर गौड़ जी वहाँ आते तो क्या होता, उन दोनों में युद्ध छिड़ जाता। इसीलिए जाम्बवान जी ने मेघनाथ को घुमा घुमा कर लंका को फेंक दिया था। तब नारद जी इनका अनुपस्थिति हो जाने पर ये गौड़ जी को बुलाए। गौड़ जी आ गए, तब जिन नागों से रघुनाथ जी के बंधन हुआ था, उन गौड़ जी ने उन सबको खा लिया। खगपति तब धरि खाए, माया नागबरुथ, माया नागबरुथ। तो गौड़ जी अनेक सर्प खाए, लेकिन विष का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ा। नागों में विष होता है, ये नाग का विषम विष उनके शरीर में न पड़ा। और पर रघुनाथ जी को नागों का बंधन से देखकर उनको बड़ा विषाद हुआ। गौड़ जी सोचा कि मुझे नाग का असर, नाग के विषों का असर नहीं पड़ा और मैं इन सब नाग विषों को पचा लिया, लेकिन मैं उनके दास हूँ रघुनाथ जी के, मेरे प्रभु को कैसे नागों ने बांध लिया। और ये बिना और ये उनको बड़ा ही विषाद हुआ। और ये जितना मन को समझाए, ये भ्रम को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा जिनके दास ने सर्पों को खा लेता है, उनको वही, उन स्वामी को वही सर्पों ने बंधन में बांध लिया। यह कैसे संभव है? ऐसा तो हो नहीं सकता। यह बात उनके समझ में न आया। इस बात को उनके मन में समझ में नहीं आया। बंधन काटी गयो उरगाना, उपजा हृदय प्रचंड विषाना, उपजा हृदय प्रचंड विषाना। सांसारिक वस्तु में जो दुख होता है, इसे केवल विषाद कहा जाता है, लेकिन भगवान के विषय में जब विषाद आता है, जब विषाद होता है, तब ये प्रचंड विषाद होता है, ये सहज में नहीं जाता। जो सर्वत्र व्यापक है, ये वो सोचते हैं, ये सोच रहे हैं गौड़ जी कि जो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म है, माया गुण विकार से रहित है, माया मोह से परे है, उनका अवतार होना मैंने सुना था, पर ऐसे ब्रह्म का कुछ भी प्रभाव मैं नहीं देखा। अर्थात उनको विवश होकर पड़ा हुआ देखा है, इनका प्रभाव कुछ नहीं है, ब्रह्म है ना। प्रभु बंधन समुझत यही भांति, प्रभु बंधन समुझत यही भांति, करत विचार उरगराती, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। परमीसा परमेश्वर है, सो अवतार सुनेहु जग माही, देखूं कछु देखूं सो
प्रभाव कछु नाही। जैसे तिलों में तेल होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन तेल है, दूध में घी है, काष्ठ में अग्नि भी है और फूलों में सुगंध व्याप कर रहता है, वैसे श्री राम जी भी व्यापक ब्रह्म संसार में व्याप कर रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, मालूम नहीं पड़ता। ये बात उपनिषद में वर्णन है, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् कश्चित् जगत्या जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् चिन्तता जगत् जगत्या जगत्। ये ब्रह्म है, इनका रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड है। वे विरज है अर्थात माया रहित है, अर्थात माया उनको स्पर्श नहीं कर सकता। तो माया के नागों से ये बंधन में कैसे पड़ गए? ये बारंबार ऐसा ही सोच इनके मन में आ रहा है। और ये तो सरस्वती जी के स्वामी है, सरस्वती इनके इशारा में नाचते हैं। शंकर भगवान जी का ये वाक्य है, हे उमा, श्री राम जी के सामने सरस्वती ऐसा नाच करते हैं जैसे हमारे सामने एक कठपुतली नाच करता है। उमा दारू जोशित की नाई, दारू जोशित कठपुतली, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो जो कि सरस्वती जी का स्वामी है, इनका वचन कैसे बंद हो गया? ये कुछ भी बात नहीं करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इनके वाणी क्यों नहीं निकलता? मैंने तो यह सुना था कि ये ताड़का सुबाहु को वध किए हैं, अहल्या उद्धार किए, दंडक वन को पाप मुक्त करने वाले यही है प्रभु। खर दूषण आदि 14,000 सैन्य समर्थ एक ही रामचंद्र ने वध किए थे। सबरी गिर जटायु को सुगति दिए थे, ये सब मैंने सुनी थी, यह मेरे कान का सुना हुआ है। पर अब आंखों से जो देखता हूं कि कुछ प्रभाव नहीं है। सो अवतार सुने जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। मनुष्य जिसका नाम जप कर भव बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जा कर नाम, नर जपि जा कर नाम। खर्ब निशाचर बांधेउ, खर्ब निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम, नाग पास सोई राम। भगवान के नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है और मनुष्य चलते चलते भव पार हो जाता है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। ऐसे ईश्वर कैसे बंधन में पड़ सकते हैं? रावण के अनेक वीरों में इंद्रजीत भी एक वीर है। वैसे तो प्रभु के सेवक हनुमान और जांबवान ने उनको युद्ध में मूर्छित कर दिया था, तब वह प्रभु के सामने उसका औकात ही क्या है? प्रभु का दूत हनुमान जी भी बंधन में नहीं पड़ सकते थे।
जैसे शिवजी कहते हैं, जासु नाम जपिए सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तर आवा, प्रभु का रजा लगी कपि बंधावा। जो इनका सेवक हनुमान जी बंधन में नहीं आ सकते तो प्रभु कैसे बंधन में आ गए। तो एक खर्व निशाचर के द्वारा कैसे ही बंधन में पड़ सकते हैं। भवबंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। तो ऐसे अनेक प्रकार से गौड़ जी अपने मन को समझाए, पर ज्ञान नहीं हुआ। बरम हृदय में अत्यंत मोह छा गया। संदेह के दुख से दुखी और उदास और क्षीण होकर मन में इनके तर्क पर तर्क, वितर्क पर वितर्क उठने लगा। ये पार्वती जी को शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे ही तरह तुमको जैसे सती शरीर में मोह हुआ था भगवान के बारे में, ऐसे ही मोह उनको हो गया। किसको? ना गौड़ जी को हो गया कि ईश्वर होते तो राक्षस के बंधन में कैसे आते। तुम्हारे मन में जैसे मोह था, अगर श्री राम जी ईश्वर है